दोस्तों, एक परिवार का मुखिया अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी के साथ कहीं रिलेशन में चले जाते हैं एक रात के लिए। और उनके घर पर उस मुखिया का एक बेटा जिसका उम्र 24 साल होता है और एक बेटी जिसका उम्र 22 साल होता है। वह दोनों घर पर रह रहे थे। रात का समय होता है, बहन खाना बनाती है और भाई बहन दोनों खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में सो जाते हैं। कुछ समय के बाद जो उसका भाई है वह अपनी बहन के रूम में आता है और अपनी बहन से कुछ बातचीत करने लगता है। दोस्तों, बातचीत करने के बाद कुछ ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसको जानने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर इन दोनों के बीच क्या घटना घटित होती है, यह जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क हो सकें। आपके परिवार में किसी के भी साथ ऐसी घटना न घट सके, इस वजह से आपके सामने यह सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दोस्तों, कहानी को शुरू से अंत तक जानने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से कहानियाँ सुनाकर मोटिवेशन देता रहूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना हरिद्वार की एक मंगलोर इलाका है, वहीं का है। वहां पर अमन नाम का एक व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे होते हैं। जो बड़ी लड़की होती है उसकी शादी कर देते हैं अमन। बाकी 3 जो बचते हैं उसमें से दूसरे नंबर का लड़का होता है जिसका उम्र 24 साल। उसके पास उस लड़के से छोटी एक लड़की होती है जिसका उम्र 22 साल, जिसका नाम साहिस्ता होता है। और साहिस्ता से भी छोटी एक लड़की होती है। अब दोस्तों, परिवार में बहुत अच्छे खासे ट्यूनिंग था, संबंध था, अच्छे से परिवार चल रहा था। जो उस अमन का लड़का था इमरान, वो अपनी पढ़ाई पूरा करके इधर उधर जॉब की तलाश कर रहा था ताकि पैसा कमा सके और परिवार में सहयोग दे सके। मेरे दोस्तों, जो उसकी बहन थी साहिस्ता, वह उस समय बीए में पढ़ रही थी। और बीए में पढ़ते वक्त ही दोस्तों उसके पड़ोस के एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद वह उस लड़के से बेपनाह प्यार करने लगती है। वो लड़का भी साहिस्ता से बेपनाह प्यार करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक क्लोज आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। मेरे दोस्तों, एक दिन जब उस इमरान के पिता अमन अपनी पत्नी और अपने छोटी बेटी के साथ एक रिलेशन में चले जाते हैं। चले जाने के बाद उस घर में केवल इमरान और उसकी जो बहन है साहिस्ता, वही दोनों बसते हैं। अब मौका देखकर साहिस्ता अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है मिलने के लिए और उससे शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाकर जब वह उस कमरे से निकल रहा था तो इमरान देख जाता है उस लड़के को। देखता है, कुछ बोलता नहीं है और अपनी बहन से कहता है, बहन बताओ वो लड़का कौन है, किस लिए हमारे घर में आया था और क्यों तुम उसे बुलाई थी। साहिस्ता कहती है, भाई मैं उसे अपने किसी स्कूल के कागजी काम से बुलाई थी, कोई वर्क था इसीलिए मैं बुलाई थी। वो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ता है, कोई गलत बात नहीं है। इस तरह से इमरान मान जाता है अपनी बहन की बातों पर। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कई बार अपनी बहन को दिख जाता है उसको घर में बुलाते हुए। वो अपनी बहन से कई बार बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, बहन देखो हमारी बहुत ही इज्जत है समाज में और इज्जत मिट्टी में तुम मिला रही हो। साथ में मेरे मम्मी पापा, मेरा सबका इज्जत मिट्टी में मिला रही हो, तुम यह काम छोड़ दो। बहुत समझाने के बाद भी दोस्तों वह लड़की नहीं मानती है और वह अपने मम्मी पापा से भी लड़का कह देता है इमरान। अब जब मम्मी पापा जान जाते हैं इस बात को तो वो भी लोग अपनी बेटी यानी साहिस्ता को समझाते हैं, बेटी हाथ जोड़ते हैं, तुम यह काम छोड़ दो, यह बात मान जाओ, यह बहुत ही गलत है, समाज में हमारे परिवार की बहुत ही बुराई फैल जाएगी और बुराई फैल रही है। लाख समझाने के बाद भी दोस्तों वो साहिस्ता नहीं मानती है। अब उसके मम्मी पापा तो रिलेशन से मिलकर आ जाते हैं, रहते हैं
और यही कहानी रिपीट होती रहती है। और बीच में एक बार शादी पड़ती है उनके रिलेशन में। शादी पड़ती है तो जो अमन है अपनी पत्नी अपनी छोटी बच्ची के साथ चले जाते हैं शादी का फंक्शन अटेंड करने, और घर पर इमरान से कहते हैं, इमरान बेटा तुम घर पर रहना और शाइस्ता पर नज़र रखना। अब दोस्तों मम्मी पापा तो चले जाते हैं और घर पर जो शाइस्ता और उसका भाई इमरान रहता है। और घर पर रहते हुए वह उस लड़के को अपने घर पर बुला लेती है मौका देखकर। किसी तरह जो इमरान है वो जान जाता है। जानने के बाद दोस्तों अपनी बहन को करीब 8 बजे रात को समझाने की कोशिश करता है। बहन को बहुत ही समझाता है, बहन देखो मेरी बात मान जाओ, यह बहुत ही गलत है। मम्मी पापा भी जान गए हैं, मम्मी पापा भी तुमको समझाए, हम भी समझा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी आदत नहीं सुधार रही हो। लाख समझाने के बाद भी दोस्तों वह लड़की नहीं मानती है और बात बात में ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और लड़ाई झगड़ा इस कदर शुरू हो जाते हैं दोस्तों कि जो इमरान है वो अपनी बहन यानी शाइस्ता का गर्दन काट देता है, उसकी निर्मम हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहाँ पर कहता है, साहब मैंने अपनी बहन की जान ले ली है, उसकी हत्या कर दी है। और पुलिस जैसे ही बात सुनती है तो तुरंत घटनास्थल पर आती है और उस घटनास्थल की जांच करती है तो देखा जाता है कि उसकी बहन ज़मीन पर मरी पड़ी है, खून से लथपथ है। इधर उसके मम्मी पापा को भी फ़ोन किया जाता है। करीब 2 घंटे के अंदर में उसके मम्मी पापा भी घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद जब पूरी कहानी देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों यह रही कहानी। उस लड़के ने अपनी बहन के साथ जो किया, क्या सही किया या गलत किया? मेरे दोस्तों समाज में ऐसी पारिवारिक घटना बहुत तेज़ी से घट रही है। किसी भी परिवार में घटना घट सकता है। अगर माँ बाप उस लड़की की शादी उस लड़के से कर देते तो शायद वो आज जिंदा होती। अगर आपके परिवार में ऐसी किसी भी प्रकार की घटना घटित हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी घर की जो बेटी है किसी से मोहब्बत कर रही है, शादी करना चाह रही है, तो आप फ़ौरन उस चीज़ को बहुत हल्के मत लीजिए। वही आगे चलकर बहुत बड़ा क्राइम बन जाता है। तो उस पर विचार करिए, अपनी लड़की को समझाने की कोशिश करिए। अगर लड़की नहीं समझती है और वो बोलती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, कुछ इस तरह की अगर सिचुएशन आते हैं तो आपको फिर विचार करना पड़ेगा। आप उस लड़की के शादी करना पड़ेगा उसी से। अगर नहीं करेंगे तो फिर एक क्राइम का बहुत बड़ा रूप ले सकता है और इस घटना में परिवार के किसी भी सदस्य का कभी भी मौत, कभी भी मर्डर, कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि सुन करके आपको मोटिवेशन मिल सके, आपके अंदर ज्ञान आ सके कि आपके परिवार में इस तरह की घटना न घट सके। आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए मैं सच्ची घटना आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे दोस्तों जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि आप किस शहर से, किस राज्य से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।